हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो मुस्कान एपिसोड नंबर 247 में आपको दिखाया जाएगा। जो रौनक होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी ने बुआ को जहर दे दिया है और ये जो सारा ब्लेम होता है ये मुस्कान के ऊपर लग जाता है और मुस्कान भी घर से गायब होती है, क्योंकि पता नहीं चल रहा परिवार वालों को कि आखिर मुस्कान गई तो गई कहाँ। जो मैडम होती है वो कहती हैं कि मुस्कान के खिलाफ हमें FIR करनी चाहिए और पता तो चले कि आखिर मुस्कान है कहाँ। जो रौनक के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मेरी बहन को जहर देकर वो क्या सोच रही है कि बच पाएगी। रौनक जो होते हैं अपने पिता से कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी मुस्कान कहाँ है। अगर मुझे मुस्कान का पता चला और ये पता चला कि उसके पीछे तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ है तो याद रखना कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोनों बाप बेटे में बहुत जमकर बहस हो रही होती है हॉस्पिटल में ही। उधर आप देखेंगे मुस्कान जो होती हैं वो किडनैप हो जाती हैं। उन्हें ये नहीं आइडिया होता है कि आखिर उनके साथ ये सब क्या चल रहा होता है कि तभी वहाँ पर उनके परिवार के ही 2 सदस्य आते हैं, प्रदीप और कुलदीप। तभी उन्हें पता चलता है कि आखिर इन लोगों का जो किडनैप है वो मुस्कान का इन दोनों ने कराया है। वो कहते हैं कि भाभी जी, हम पर 30 लाख रुपए का कर्जा था और अब हमारा कर्जा भी माफ़ हो गया और हमें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा में भी मिले हैं। उधर काजल जो होती हैं ये सारी बातें लीक कर देती हैं बाहर की। कहती हैं जो रौनक है उनको तो मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी और तुम्हें मुस्कान का पता लगा के यहाँ से बहुत दूर लेके जाना है, क्योंकि मुस्कान जो है वो गायब चल रही है। उधर बेचारे रौनक सड़कों पर दर बदर भटक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मुस्कान का कोई पता नहीं चलता है। तभी मुस्कान के पास रौनक के पिताजी पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरे परिवार वालों को कितना हर्ट किया और तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हुए हैं। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें जान से मारेंगे और तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कि इतने में ही जिन 2 लड़कों ने उनका किडनैप करवाया था वो वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि आप इनको नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें एक क्लाइंट ने हमें 50 लाख रुपए दिए हैं और अब हमें प्रॉफिट तो उठाना ही होगा। तभी सिंह साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना प्रॉफिट उठा लो, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि तुम लोग मेरी कितनी इज्जत करते हो। इतना कहने के बाद रौनक के पिता जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। रौनक दर बदर भटकते हुए अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं काजल जो होती है वो उनके लिए शराब वगैरह का इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि काजल को लगता है कि रौनक अगर उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगे तो मुस्कान का पता नहीं चलेगा। उसको उधर मुस्कान को लोग वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। रौनक जो होते हैं वो दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो काजल को मना करेंगे तो वो बिखर जाएगी, घर में फिर से ड्रामा होने लगेगा। वो काजल को बहुत सारे ड्रिंक पिला देते हैं, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर, और वहाँ से खुद चले जाते हैं। उधर नेक्स्ट डे आप देखेंगे मैडम जो होती हैं वो काजल को उठाने के लिए जाती हैं। कहती हैं कि काजल उठो, और क्या मुस्कान का कुछ पता चला है। वो कहती हैं कि मुस्कान का पता चले या ना चले, लेकिन मेरे और रौनक के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ आ गई, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि रौनक मुझे छोड़ेंगे। उधर पुलिस वाले जो होते हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बुआ अपना जो केस होती है उसको वापस लेने के लिए करती हैं। रौनक को शक हो जाता है कि इस ट्रक में ही उनकी मुस्कान जा रही होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब